लास्ट क्लास में अपने लोग पढ़े कि एक जो लेडी थी उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे का नाम क्या क्या था? एक जॉन, केट एंड मैगी। जॉन को एक फार्मर ने अडॉप्ट कर लिया था, शायद वही फार्मर जिसके यहाँ वो काम करता था। केट को एक औरत ने अडॉप्ट कर लिया था एज अ मेड सर्वेंट। और मैगी क्योंकि वो बीमार थी और बेड पे थी, उसको कोई अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मिस्टर थॉमसन वॉज द लास्ट पर्सन टू स्टे इन हर होम। यानी जब उसकी मम्मी का डेथ हुआ तो गांव के सभी लोग आए, मम्मी का क्रीमेशन तक रुके, उसके बाद फटाफट चले गए। बट मिस्टर थॉमसन वहाँ रुका हुआ था और वो सोच रहा था कि मैगी का क्या किया जाए। बहुत लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि उसको पुअर हाउस में यानी अनाथ आश्रम में भेज दो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसका केयर हो ही जाएगा। अब मिस्टर थॉमसन के सामने मैगी भी रोने लगी कि एटलीस्ट मुझे आप यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाइए। लेट्स से आगे क्या होता है। नो डियर, ही आंसर्ड इन अ काइंड वॉइस, गोइंग टू द बेड एंड स्टूपिंग डाउन ओवर द चाइल्ड, यू शांट बी लेफ्ट हियर अलोन। बोला कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। Then he wrapped her with the gentleness almost of a woman in the clean bed clothes with which some neighbor had bought। यानी मैगी के नेबर ने कुछ कपड़े दिए थे, यानी बेड क्लोथ दिए थे, उसी नया बेड क्लोथ में मिस्टर थॉमसन ने मैगी को रैप किया और उसे मतलब उठाया। Which some neighbor had bought, and lifting her in her strong arms, bore her out into the air and across the field that lay between the hovel and his home। और उसको अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उठा के ही बोर हर यानी टुक हर आउट इनटू द एयर, एयर यानी रूम से बाहर निकल गया, एंड अक्रॉस द फील्ड और फील्ड को क्रॉस करके उस पार गया, दैट ले बिटवीन द होवेल एंड द होम। जो होवेल यानी मैगी का घर और मिस्टर थॉमसन का घर के बीच में एक फील्ड पड़ता है, उस फील्ड को क्रॉस करके अपने घर की तरफ ले जा रहा है मैगी को। नाउ जो थॉमसन्स वाइफ, हु हैपेंड टू बी चाइल्डलेस, वॉज नॉट अ वुमन ऑफ सेंटली टेम्पर। अब जो थॉमसन की जो वाइफ थी, जो कि चाइल्डलेस थी, यानी वो लोग के कोई बच्चे नहीं थे, पर फिर भी वो वुमन कोई सेंटली टेम्पर की नहीं थी कि एक अपाहिज बच्चा को गोद ले ले। तो वो करने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा दिल चाहिए। किसी अपाहिज बच्चा को गोद लेने के लिए तुम्हारे को बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि हम उसका सेवा करेंगे। बाकी 2 लोगों ने अडॉप्ट किया किस पर्पज से? सेवा कराने के पर्पज से। पर मैगी को जो भी अडॉप्ट करेगा, मैगी को जो भी अडॉप्ट करेगा, उसका कंडीशन क्या होगा? उससे उसको सेवा मिलेगा नहीं, उसको सेवा करना पड़ेगा मैगी का। तो इस ऐसा बच्चा को अडॉप्ट करने के लिए बहुत बड़ा अपने को दिल चाहिए होगा। तो वही बोल रहा है, वॉज नॉट अ वुमन ऑफ सेंटली टेम्पर, नॉर मच गिवन टू सेल्फ डिनायल फॉर अदर्स गुड, एंड जो हैड वेल ग्राउंडेड डाउट्स टचिंग द मैनर ऑफ ग्रीटिंग ही शुड रिसीव इन हिज अराइवल। और बोल रहा है कि जो को अच्छी तरह से पता था, एंड नॉर मच गिवन टू सेल्फ डिनायल ऑफ अदर्स गुड, यानी ना वो सेंटली टेम्पर की थी, ना ही वो दूसरा का गुड को रिफ्यूज करने वाली थी, मतलब नॉर मच ऑफ अ सेल्फ डिनायल ऑफ अदर्स गुड, एंड जो हैड वेल ग्राउंडेड द डाउट्स, और जो को अच्छी तरह से ये डाउट के बारे में पता चल गया था कि मेरी वाइफ ये एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, शी इज गोइंग टू रिफ्यूज दिस। well ground should receive on Mrs. Joe had well grounded doubts touching the manner of greeting he should receive on his arrival. Mrs. Thompson saw him approaching from the window. Mrs. Thompson ने देखा कि वो विंडो से देखा कि वो घर की तरफ आ रहा है, and with ruffling feathers met him a few paces from the door। और वो देखते ही गुस्सा हो गई, वो समझ गई कि मेरा हस्बैंड जो है वो मैगी को उठा के अडॉप्ट करके ला रहा है। वो घर में घुसने ही नहीं दी, घर से बाहर निकल गई, उसको रास्ता में रोक दी, स्टॉप, यू वोंट एंटर द हाउस। वो घर से बाहर निकल के बीच रास्ता में उसको रोक दी। ठीक है। फ्यू रफलिंग फेदर्स मेट हिम फ्यू पेसेस फ्रॉम द डोर एज ही ओपनड द गार्डन गेट एंड केम इन। ही बोर अ प्रेशियस बर्डन एंड ही फेल्ट इट वुड बी सो। और उसको पता था कि ऐसा ही होगा, मेरी वाइफ मेरे को घर में घुसने नहीं देगी। एंड हिज आर्म्स हेल्ड द सिक चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट, अ स्फीयर ऑफ टेंडरनेस वेंट आउट फ्रॉम हर।
और बोला कि और वो सिक चाइल्ड को एंड हिज आर्म्स, यानी मिस्टर थॉमसन का आर्म्स, हेल्ड द सिक चाइल्ड, वो सिक चाइल्ड को अपने आर्म्स में उठा के रखा था, टू हिज ब्रेस्ट, वो और अपने ब्रेस्ट में ऐसे उठा लिया उसको। अ स्फीयर ऑफ टेंडरनेस वेंट आउट फ्रॉम हर, और जब वो उसको अपने गले से लगाया तो उस बच्ची में से एक बहुत सॉफ्ट टेंडरनेस वाला फीलिंग मिस्टर थॉमसन को फील हुआ। वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर फीलिंग वेंट आउट फ्रॉम हर एंड पेनिट्रेटेड हिज फीलिंग्स, और वो फीलिंग जो मिस्टर थॉमसन के मन में घर कर गया जब वो उसको हग किया उस बच्ची को, कि अब तो वो और स्ट्रांग हो गया कि नहीं अब तो हम ये बच्ची को अडॉप्ट करके ही रहेंगे। आई विल ऑब्जेक्ट माई वाइफ, यानी जैसे मेरी वाइफ मेरे को रोकना चाह रही है, पर अब उसका फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि नहीं अब तो हम इसको अडॉप्ट करके रहेंगे, चाहे मेरे को अपनी वाइफ को कन्विंस करना पड़े तो आई विल कन्विंस हर। अ बॉन्ड हैड ऑलरेडी कॉर्डेड itself around them both and love was spiraling into life, यानी अब मिस्टर थॉमसन में और मैगी में ऑलरेडी एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका था, अ बॉन्ड ऑफ टेंडर फीलिंग्स, जैसे एक फादर और चाइल्ड के बीच में एक टेंडर फीलिंग का बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ऑलरेडी मिस्टर थॉमसन और मैगी के बीच में धीरे धीरे क्रिएट हो चुका था, ठीक है। itself around them and love was springing into life, और ये लव उन दोनों के लाइफ में शेयर हो रहा था। What have you there? Sharply questioned Mrs. Thompson. Mrs. Thompson बोली ये गोद में क्या है, क्या चीज उठा के रखे हो, उसको पता है अच्छा से क्या है, फिर भी क्वेश्चन कर रही है। जो felt the child start and shrink against him, और जैसे ही वो मिसेस थॉमसन बोली जो को फील हुआ कि वो बच्ची डर के श्रैंक हो गई। बच्ची सुन तो रही है और बहुत छोटी बच्ची तो है नहीं कोई कि उसको समझ में नहीं आया बात, उसको बात तो समझ में आ रहा है, तो वो डर गई, गोद में ही डर गई। He did not reply except by a look that was pleading and cautionary, that said, "Wait a moment for explanation and be gentle." यानी उसने कुछ बोला नहीं, रिप्लाई नहीं दिया, पर जिस तरह से मिस्टर थॉमसन ने अपनी वाइफ के बात का रिएक्ट किया, उस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये था कि वेट अ मोमेंट, रुको थोड़ा सा, इतना हड़बड़ाओ मत, डोंट गेट सो एक्साइटेड, एंड बी जेंटल, डोंट बी सो रूड, मतलब काइंड। मिस्टर थॉमसन वाज अ बिट स्ट्रिक्ट अपनी वाइफ के साथ, वो स्ट्रिक्टली एक तरह से जो लुक दिया वो दैट लुक वाज ऑफ स्टर्न लुक जिसको बोलते हैं। एंड पासिंग इन कैरिड मैगी इनटू द स्मॉल चेम्बर ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड लेड हर ऑन अ बेड, और वो चुपचाप उसको लेके घर के अंदर चला गया, ठीक है। कैरिड मैगी इनटू द स्मॉल चेम्बर ऑन द फर्स्ट फ्लोर में एक छोटा सा रूम था, उसमें लेके चला गया वो मैगी को, एंड लेड हर ऑन द बेड, उसे बेड पे सुला दिया। देन स्टेपिंग बैक ही शट द डोर एंड स्टूड फेस टू फेस विथ हिज वेनिगर टेम्पर्ड वाइफ इन द पैसेज वे आउटसाइड, और उसके बाद गया, मेन गेट बंद किया, बोला अब बोलो क्या बात। लाइक रोड में लड़ाई नहीं करना था उसको, ही डिडंट वांट टू आर्ग्यू इन द रोड साइड, तो वो पहले घर में ले गया, बच्ची को फर्स्ट फ्लोर में जाके सुलाया कि हम लोग दोनों का आर्ग्यूमेंट उसको ना सुनाई दे, क्योंकि जितना आर्ग्यूमेंट हम लोग में होगा उसको उतना ही दुख होगा कि मेरे चलते इन लोग का झगड़ा हो रहा है, तो इसीलिए वो उसको फर्स्ट फ्लोर में जाकर सुलाया कि हम लोग का आर्ग्यूमेंट उस बच्ची के कानों तक ना पहुंचे, और फिर अपनी वाइफ को फेस टू फेस देख के बोला अब बोलो क्या बात, नाउ यू स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। You haven't brought home the sick brat. Anger and astonishment were in tones of Mrs. Joe Thompson. Her face was in flame. वो एकदम गुस्सा में थी, पता ना व्हाट्सएप में वो रेड वाला, ठीक है, वैसा ही चेहरा बना हुआ था उसका। You haven't brought home that sick brat. बोला तुमने वो sick brat को घर में नहीं लाया, I think तुम उसी को लेके आए हो। Anger and astonishment in the tones of Mrs. Thompson. Her face was in flame. I think women's heart are sometimes very hard, said Joe. जो बोला मुझे लगता है कि कभी कभी वुमन का हार्ट, जो कि नॉर्मली बहुत सॉफ्ट होता है, देखो यहाँ पर सीन कहीं ना कहीं थोड़ा उल्टा हो रहा है। नॉर्मली मेंस हार्ट इज हार्ड, मेन लोग को दया कम आता है, वुमन लोग को जल्दी से दया आ जाता है, तो यहाँ पर चीज उल्टा हो रहा है, मेन को दया आ गया उस बच्ची पर वुमन को दया अभी तक नहीं आया। तो वही वो बोल रहा है कि आई थिंक वुमेन्स हार्ट आर समटाइम्स वेरी हार्ड, बोले कभी कभी वुमन लोग का हार्ट सॉफ्ट होने के बदले हार्ड हो जाता है, और वो इतना हार्ड हो जाता है कि एक मासूम बच्ची पे भी उसको दया नहीं आता है।
said Joe. Usually Joe Thompson got out of his wife's way and kept rigidly silent and non-combative when she fired up on any subject. It was with some surprise, therefore, that she now encountered a firmly set countenance and a resolute pair of eyes. बोला कि नॉर्मली जब मिसेस जो कुछ गुस्सा होती है या कुछ बोलती है मिस्टर जॉ थॉमसन से, तो मिस्टर थॉमसन उससे आर्ग्यू नहीं करता या उसको रिवर्ट बैक नहीं करता गुस्सा में या स्ट्रिक्टनेस में। वो खाली उसको इग्नोर करके अवॉइड करने का कोशिश करता है, इधर उधर इग्नोर कर देता है बात को। तो वो चिल्ला के रह जाती है, ये थोड़ा इग्नोर करके रह जाता है, वो कभी उस चीज़ का जवाब नहीं देता है पलट के। पर आज जब वो पलट के जवाब दिया और जिस स्टर्न लुक के साथ वो बोला, फेस टू फेस होके बोलो क्या बात है, तो ये भी थोड़ा सा डर गई कि आज मेरे हस्बैंड को क्या हो गया अचानक से, आज ये इतना स्ट्रिक्ट वे में मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, बोलो क्या बात है ना। नॉर्मली शी वॉज नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। उसको लगा था जैसे हम रोज चिल्ला के रह जाते हैं, आज भी चिल्ला लेंगे, हम अपना दादागिरी चला लेंगे। पर आज जो भी प्रिपेयर्ड हो गया था, आज तुम्हारा दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो वो भी एकदम प्रिपेयर्ड था, क्योंकि वो जब तक रास्ता में था वो सोच के ही आ रहा था कि मेरी वाइफ ऐसे करेगी, उसको पता था। तो कहीं ना कहीं वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को किस तरह से रिएक्ट करना है या इनफैक्ट रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ कि वाइफ को जब ये रिस्पॉन्स मिला जो कि शी इज नॉट यूज टू, आज वो कहीं ना कहीं शॉक्ड है कि आज मेरा हस्बैंड जितना स्ट्रिक्ट कैसे हो गया, वो मेरे को पलट के जवाब कैसे देने लग गया, ठीक है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग उसको आ गया। वुमेन्स हार्ट आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मेन्स। Joe saw a quick intuition that his resolute bearing had impressed his wife and he answered quickly and with a real indignation. अब देखो, वुमन लोग का हार्ट जो होता है are not half as hard as men, जो कि नेचुरल है वो नेचुरल है। वुमन हार्ड हार्ट होने का बिहेव कर सकती है, थोड़ा देर तक प्रिटेंशन कर सकती है, पर भगवान ने उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट बनाया है, तो दैट विल रिमेन सॉफ्ट। वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं हो सकती है ना। हम लोग का एक्सपीरियंस है, मम्मी को पटाना ज्यादा आसान है कंपेयर टू पापा को। हाँ, लड़की लोग के लिए उल्टा है, जल्दी पापा जल्दी पट जाते हैं, मम्मी देरी से। बॉयज लोग के लिए उल्टा होता है कि मम्मी जल्दी पट जाती है, पापा को टाइम लगता है ना। और जनरल केस में भी वी सी दैट मॉम्स आर बिट सॉफ्ट हार्टेड, है ना। मॉम्स या गर्ल्स बोलो जो भी, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड कंपेयर टू द बॉयज और मेन। तो वही चीज यहाँ नेचर के बारे में बता रहा है। जो सॉ अ क्विक इंट्यूशन that his resolute bearing had impressed his wife, और जो भी देखा कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बात किया तो मेरी वाइफ का गुस्सा ठंडा हो गया अचानक से, मतलब शी इज अंडर प्रेशर। तो वो देखा आज तो मेरा बाजी सही गिरा, ठीक है, आज एकदम तीर निशाना पे लगा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जो सॉ अ क्विक इंट्यूशन दैट इज रिजोल्यूट बियरिंग हैड इम्प्रेस्ड हिज वाइफ एंड ही आंसर्ड क्विकली एंड विथ रियल इंडिग्नेशन, और वो फोर्स के साथ आंसर दिया। वो भी एकदम, मतलब देखा कि एक तीर निशाना पे लगा, वो बोला सारा तीर वही मारेंगे, यानी हमको अब थोड़ा गुस्सा में बात करना होगा तब ये शांत बैठेगी। बट दैट एज इट मे, एवरी वुमन एट द फ्यूनरल टर्न्ड हर आईज स्टेडीली फ्रॉम द सिक चाइल्ड्स फेस, एंड व्हेन द कार्ट वेंट ऑफ विथ हर डेड मदर hurried away and left her alone in that old hut with the sun not an hour in the sky. अब वहां पर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, दोबारा पढ़ते हैं इसको। विद द रियल इंडिग्नेशन, पूरा फोर्स के साथ वो बोला कि बी दैट, कि ऐसा क्या हुआ था, एज इट मे, एवरी वुमन एट द फ्यूनरल टर्न्ड हर आईज स्टेडीली फ्रॉम द सिक चाइल्ड फेस, यानी जितने भी औरत लोग थी मैंने देखा कि वो एक भी औरत इस चाइल्ड के ऊपर दया नहीं कर रही थी। यानी वो बता रहा है कि नॉर्मली वुमन लोग का हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, पर आज पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि फ्यूनरल में इतनी वुमन लोग थी पर एक भी वुमन का हार्ट नहीं पिघला इस बच्ची की तरफ। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया, किसी ने अपना सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं दिखाया इस बच्ची को। थोड़ा सा अडॉप्ट तो चलो दूर का बात है, कम से कम उसके साथ 2 घड़ी प्यार से बात तो कर ले, इतना भी किसी ने अपना दया नहीं दिखाया इस बच्ची की तरफ। एंड व्हेन द कार्ट वेंट ऑफ विथ हर डेड मदर, और जब उसकी माँ के डेड बॉडी को लेके कार्ट चला गया, हरिड अवे, और सारी वुमन लोग अपने अपने घर में फटाफट चली गई। किसी ने मैगी से 2 पल बात करना भी जरूरी नहीं समझा।
and left her alone in that old hut with the sun not an hour in the sky. Where were John and Kate? asked Mrs. Thompson. और मिसेस थॉमसन बोली जॉन और केट का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। अब मिसेस थॉमसन धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रही है। पहले तो गुस्सा में थी, पर अब जब रिप्लाई मिला उसको तो अब वो थोड़ी सी शांत हो गई। नाउ शी इज शोइंग सम इंटरेस्ट। तो बोले जॉन का क्या हुआ, केट का क्या हुआ। फार्मर जोन्स टॉस्ड जॉन इनटू हिज वैगन एंड ड्रोव ऑफ। बोला कि जो फार्मर जोन्स था उसने जॉन को गोदी में उठाया, अपने वैगन में पटका मतलब बैठाया और ड्रे के चला गया। कैटी वेंट होम विथ मिसेस एलिस बट नोबडी वांटेड द पुअर सिक वन। पर किसी ने भी इतना हिम्मत नहीं दिखाया कि इस बीमार बच्ची को अपने साथ ले जा सके। सेंड हर टू द पुअर हाउस वॉज द क्राई। और बाकी सारे लोगों यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों का कहना था कि इसको पुअर हाउस यानी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। Why didn't you let her go then? What did you bring her here for? तो बोला जब सबको यही बोल रहा था अनाथ आश्रम भेज दो, तो तुमने जाने क्यों दिया, तुम उसे यहाँ उठा के क्यों ले आए। कौन बोला ये बात, उसकी वाइफ बोली कि तुम उसे यहाँ क्यों उठा के ले आए, चले जाने देते इसको अनाथ आश्रम, क्या प्रॉब्लम था। She can't walk to the poor house, said Joe. जो बोला कि वो पुअर हाउस में अकेले जा नहीं सकती। शी इज बेड रिडन। बेड रिडन मतलब वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, तो उसको पुअर हाउस में सबको बोला भेज दो, तो लेके कौन जाएगा उसको पुअर हाउस में। सबको क्या किया, मन में बोल दिया हाँ पुअर हाउस में भेज दो और चला गया। तो बीमार बच्ची अपने उठ के जाएगी क्या अनाथ आश्रम में, कोई तो चाहिए जो उसको अनाथ आश्रम में पहुंचा दे। तो किसी को तो इतना तो हिम्मत दिखाओ कि बेचारी को गोदी में उठा के अनाथ आश्रम तक तो पहुंचा दो एटलीस्ट। उतना भी हिम्मत कोई नहीं दिखाया, सब कोई खाली दूसरा को बोला हाँ पहुंचा दो, उसको पुअर हाउस में छोड़ दो। तो वही वो बोल रहा है कि सब कोई छोड़ दो बोल रहा है, पर छोड़ेगा कौन। लड़की तो खुद चल के नहीं जा पाती, वो अपाहिज है, वो बेड रिडन है, कैसे जाएगी वो। शी कांट वॉक टू द पुअर हाउस, सेड जो। समबडीज आर्म्स मस्ट कैरी हर। कोई तो चाहिए जो उसे गोद में उठा के पुअर हाउस तक पहुंचाए। एंड माइन आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दैट टास्क। और भगवान ने मुझे वो स्ट्रॉन्ग आर्म दिया है कि मैं इस अपाहिज बच्ची को अपने गोद में उठा के अनाथ आश्रम तक पहुंचा के आऊंगा। एंड आई विल डू दैट। वो बोला कि मैं इसलिए इसे अभी अपने साथ लाया हूं, नेक्स्ट डे मैं इसको अनाथ आश्रम पहुंचा दूंगा। देन वाई डिडंट यू कीप ऑन, वाई डिड यू स्टॉप हियर, डिमांडेड द वाइफ। वाइफ बोली पर अगर तुमने इसे गोद में उठाया तो तुम्हारा इंटेंशन था इसे पुअर हाउस पहुंचाने का, तो फिर यहां क्यों ले आए, डायरेक्ट पुअर हाउस में क्यों नहीं उसको दे आए। बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स एरेंड, द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन एंड अ परमिट ऑब्टेन्ड। बोला कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है वहां का प्रोसीडियर क्या है। वहां पर पुअर हाउस में जब मैं जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स एरेंड, बोला कि मैं बेवकूफ वाला काम नहीं करता, मुझे पता है नियम कानून क्या है। द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन एंड अ परमिट ऑब्टेन। पहले परमिशन लेना पड़ता है वहां पर। पहले जब भी पुअर हाउस में छोड़ने जाएंगे तो वहां से परमिशन लेना होगा कि मुझे एक बच्ची को यहाँ पर देना है। जैसे स्कूल में क्या होता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सीधा बैग लेके नहीं पहुंच जाते हैं, पहले स्कूल में 1-2 दिन पहले जाना पड़ता है, एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद फिर बैग लेके दूसरे तीसरे दिन हम लोग स्कूल जाते हैं, राइट और रॉन्ग। तो वैसे ही यहाँ पुअर हाउस में ऐसे नहीं होता है कि सीधा बच्चा उठा के ले लो, बच्चा पकड़ लो, ऐसे नहीं होता। वहां पर पहले आपको परमिशन लेना होगा, वहां जाके बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये बच्ची है, इसके ये माँ बाप थे, इनके माँ बाप का डेथ हो गया या जो भी, वो सारा डिटेल्स देना होगा। वो लोग डिटेल्स का इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद परमिशन देंगे कि ठीक है बच्ची को ले आओ, और फिर बच्ची का वहां पर एडमिशन होगा। दिस इज द प्रोसीड्यूर। तो वही बोल रहा है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि वहां पहुंच जाऊंगा इतना दूर और फिर पता चलेगा कि नहीं अभी नहीं हो सकता, 2 दिन बाद लेके आइए। आई नो द प्रोसीड्यूर व्हाट टू डू। देयर वॉज नो गेन सेइंग दिस। ठीक है, तो बोला कि इस बात में कोई फायदा नहीं है, अगर हम डायरेक्टली अगर उसको वहां ले जाते तो वहां कोई फायदा नहीं होता। When will you see the guardians was asked with the impressible impatience। अच्छा, तो उसकी वाइफ जो बोली when will you see the guardians, अब यहाँ जो बोल रहा है the guardians must be seen, तो यहाँ must be seen का मतलब क्या हो रहा है
कि पहले क्या होता है, तुमको इंक्वायरी लेना पड़ेगा पुअर हाउस में, और फिर पुअर हाउस वाला ये चेक करेगा कि कौन उसे अडॉप्ट करेगा। मतलब जो पुअर हाउस है, पुअर हाउस अनाथ आश्रम जैसा होता है, पर ऐसा नहीं कि तुमको वहाँ लाइफ टाइम रहने मिलेगा। इट्स लाइक कि एक सेंटर है वो पुअर हाउस, जहाँ पर अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो दे कम एंड अप्लाई कि हाँ मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना है तो आप मुझे दे दो। तो यानी वहाँ पर पहले वो लोग देखेंगे कि कौन है वो गार्जियन जो इस बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहा है। तो वही उसकी वाइफ पूछी, व्हेन विल यू सी द गार्जियंस वाज आस्क्ड विद द इम्प्रेसिबल इम्पेशंस। यानी उसकी वाइफ एकदम इम्पेशंस हो रही थी कि बच्ची को अभी निकालो, कैसे भी निकालो। हर एटीट्यूड वाज लाइक दिस। वो एक मिनट भी बच्ची को अपने घर में झेल नहीं पा रही थी। टुमारो, बोला कि मैं कल जाके गार्जियन के बारे में पता लगाता हूँ, पुअर हाउस जाता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। Why put it off till tomorrow? बोली कल क्यों, आज क्यों नहीं? मतलब she is totally getting impatience. Was asked with the impressible, why put it off till tomorrow? Go at once for the permit and get the whole thing off your head tonight. अभी जाओ वहाँ और जो भी फॉर्मेलिटीज करना है आज ही करके कंप्लीट करो। मैं ये बच्ची को आज रात अपने घर में नहीं रहने दे सकती। शी वॉज लाइक दिस, मेरे को ये बच्ची एक मिनट अपने घर में नहीं चाहिए। दिस वॉज हर वे ऑफ सेइंग। Jane said the wheelwright with the impressiveness of tone that greatly subdued his wife. अब बोल रहे हैं Jane said the wheelwright with a impressiveness of tone that greatly subdued. देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब ये कोई रिफरेंस दे रहा है बाइबल का। वो बोल रहा है कि तुम इतना निर्दयी मत बनो। बाइबल में क्या हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट था बाइबल में जहाँ जीसस ने कहा था कि जो भी बच्चों को तिरस्कार करता है या बच्चों को अवॉइड करता है, जो बच्चों का मदद नहीं करता, खास करके जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, भगवान भी उनका कभी मदद नहीं करता। तो वो उसी रेफरेंस का एग्जाम्पल देके अपनी वाइफ को बोल रहा है कि क्या तुम्हें बाइबल का पाठ याद नहीं है, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बाइबल का रेफरेंस बोल रहा है, जेन सेट द व्हील राइट, ठीक है, विथ एन इम्प्रेसिव। जेन कौन था? जेन वॉज द नेम ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ का नाम जेन था। तो वो बोल रहा है जेन सेट द व्हील राइट। व्हील राइट कौन था? यही, हिज प्रोफेशन वॉज अ व्हील राइट, अ पर्सन हु मेड एंड रिपेयर द व्हीकल्स। यानी एक रिपेयरर था, मिस्टर जॉन थॉमसन। ये जो मिस्टर थॉमसन था वो उसका प्रोफेशन बोला है, ही वॉज अ व्हील राइट विथ एन इम्प्रेसिवनेस ऑफ द टोन दैट ग्रेटली सबड्यूड हिज वाइफ। उसने जितना गहराई से ये बात बोला, उसकी वाइफ का हार्ट सॉफ्ट हो गया। यानी उसने जब बाइबल का रेफरेंस दिया तब उसकी वाइफ का गुस्सा और शांत हो गया। आई रेड इन द बाइबल समटाइम्स, बोला मैंने बाइबल में कभी कभी पढ़ा है, एंड फाइंड मच सेड अबाउट द चिल्ड्रन, और बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है बाइबल में। हाउ द सेवियर रिब्यूक्ड द डिसाइबल्स हु वुड नॉट रिसीव देम। बोला कि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी एक अनाथ बच्चे को रिब्यूक करता है या एक कमजोर बच्चे को रिब्यूक करता है, उसका मदद नहीं करता, भगवान भी उसे रिब्यूक, यानी सेवियर रिब्यूक्ड द डिसाइपल्स हु डिड नॉट रिसीव देम। यानी जीसस ने अपने डिसाइपल्स को रिब्यूक कर दिया था जिस डिसाइपल ने बच्चे का मदद करना सही नहीं समझा था। यानी बोलता है जिस एक तरह से ही वांट्स टू से दैट दोज हु डोंट हेल्प अ हेल्पलेस चाइल्ड, यू आर अ चाइल्ड फॉर दैट गॉड विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, जैसे वो बच्चा तुम्हारे लिए चाइल्ड है, तुम उस गॉड के लिए चाइल्ड हो। तुम किसी चाइल्ड का मदद करोगे तो गॉड अपने चाइल्ड यानी तुम्हारा मदद करेगा। दिस इज रिटन इन द बाइबल। नाउ ही टुक देम अप इन हिज आर्म्स and blessed them, and how he said that whosoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded। बोला कि बाइबल में जीसस ने साफ साफ लिखा है कि जिस बच्चे का तिरस्कार हुआ था, नाउ ही टुक देम अप इन हिज आर्म्स, जीसस ने उस बच्चे को खुद अपने गोद में उठाया, एंड ब्लेस्ड देम, जीसस ने उस बच्चे को खुद ब्लेसिंग किया और कहा
whosoever gave them a cup of cold water, यानी कोई भी इंसान अगर एक मजबूर बच्चे को, गरीब बच्चे को, या जो हेल्पलेस बच्चा है उसको एक कप ऑफ कोल्ड वाटर भी का भी मदद करता है ना, he won't go unrewarded, वो अनरिवॉर्डेड कभी नहीं जाएगा, भगवान की तरफ से उसे जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। Now it is the small thing for us to keep this poor motherless child one for a single night, to be kind to her for a single night। बोला कि तो क्या जब जीसस ने इतना बड़ा बात कहा तो क्या हम लोग एक रात के लिए इस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते? क्या हम लोग इतने गरीब हैं या इतने हेल्पलेस हैं कि एक गरीब बच्ची को, एक हेल्पलेस बच्ची को, एक अनाथ बच्ची को अपने घर में एक रात तक रुकने का शरण नहीं दे सकते? इतने बुरे या इतने गए गुजरे तो हम लोग नहीं है, हम लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। टू बी काइंड टू हर फॉर अ सिंगल नाइट, टू मेक हर लाइफ कंफर्टेबल फॉर अ सिंगल नाइट। जो खुशी उसे आज तक अपने लाइफ में नहीं मिली, एटलीस्ट एक रात के लिए तो उसे वो खुशी दे सकते हैं। इतना तो हम लोग उस गरीब बच्ची के लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है।